जी अस्सलाम वालेकुम, रेहान नाम है मेरा और हम लोग यहाँ पर वॉइस ऑफ फादर के प्लेटफॉर्म की वजह से जमा हुए हैं। यहाँ पर आने का मकसद जो है, ये सारे विक्टिमाइज फादर हैं वो जिनकी अलहदगियाँ मियाँ बीवी में हो जाती है, उसके बाद फिर वो सारे बच्चे जो हैं वो कोर्ट्स में मिल रहे होते हैं अपने माँ से या बाप से। यूजुअली फादर्स ही होते हैं जिनसे वो मुलाकात GNW के केसेस फाइल होने के बाद मिल रहे होते हैं। यहाँ पर आने का मकसद ये है कि बाप जितने चाहे वो वहाँ पर अदालत में पैसे जमा करवा दे या कुछ भी वो मेहनत कर ले, कोशिश कर ले अपने बच्चों को घर ले जाने के लिए, कि हम चाहते ये हैं कि हमारे बच्चे हमारे साथ घर पर आकर मिला करें। लेकिन अदालती निज़ाम ऐसा चल रहा है आजकल के तौर पर कि वो कहते हैं कि सिर्फ बच्चा आए, 2 घंटे 1 घंटे की मुलाकात कोर्ट की हदूद के अंदर करे, चाहे वो गार्डन बनाया हुआ है, कुछ कोर्ट्स में रूम बनाया है, वहाँ पर बैठो और चले जाओ। अगर आप ये टोटल कैलकुलेशन करते हैं तो ये साल के कोई 2 या ढाई दिन बनते हैं कि बच्चा बाप से मुलाकात कर रहा होता है। 2 घंटे या 1 घंटे में आप मुझे ना पूरे साल के अंदर क्या ये मुनासिब है कि एक बच्चा जो है वो अपने बाप से इस तरीके से मिल रहा हो। कोर्ट का माहौल हम सबको मालूम है, हर तरीके के अफराद वहाँ पर मौजूद होते हैं, लड़कों के लिए, बच्चों के लिए, लड़कियों के लिए जो जवान हो रही हैं। 10 साल की मेरी खुद की बेटी है। अब आप बताएं कि वो माहौल मुनासिब होता है हर बच्चे के लिए कि वहाँ पर आकर वो बैठे। दूसरी बात ये कि वहाँ पर वो आकर बैठेगा, 2 घंटे में वो बाप के साथ कितना टाइम स्पेंड कर लेगा। एक अच्छा माहौल उसको जो घर में मिल सकता है, क्या वो कोर्ट की प्रीमिसेस के अंदर मौजूद मिल सकता है? धूप में वो बैठा हुआ है, जानवर गुजर रहे हैं, वो बैठा हुआ वहीं पर ही खाया पिया, उसने कुछ करा, 2 घंटे में उसने बच्चा पकड़ा दिया। तो ये माहौल क्यों है? माँ के साथ भी होती है, लेकिन 99% जो है फादर्स विक्टिम होते हैं। माँ के साथ ऐसा नहीं होता क्योंकि माँ ने GNW फाइल नहीं करे हुए होते। इस तरीके से ये बापों को इख्तियार आता है कि वो अपने बच्चों के लिए GNW फाइल करो। अब ये ऐसा क्यों है कि अदालत जो है इसके ऊपर कंसिडर नहीं कर रही? हम लोग जाकर एप्लीकेशंस लगाते हैं, चाहे वो विंटर वेकेशन की हो या एप्लीकेशन हो। 1.5 महीने से मैंने भी एप्लीकेशन लगाई हुई है कि बच्चा घर पर मिलना चाहता है, यहाँ पर कोर्ट में नहीं। उस पर कोई सुनवाई नहीं है। एप्लीकेशन पड़ी हुई है, कानून में बिल्कुल गुंजाइश है, कानून बोलता है वेलफेयर ऑफ माइनर, ठीक है। और वो देखते हैं कि फिर बच्चे अब खुद क्या चाह रहे हैं। आज अगर बच्चा जवान हो गया है, बच्चा बड़ा हो गया 10-12 साल का, वो खुद बोलता है कि मैंने कोर्ट में नहीं मिलना, मैं घर पर जाकर मिलना चाहता हूँ, तो अदालत उसको कंसिडर कर ही नहीं रही है। वो बोल रही है कि नहीं, माँ ने ये जमा करवा दिया काउंटर एफिडेविट के, भाई मैं तो नहीं समझती मुनासिब है बच्चा वहाँ पर जाए, वहाँ जाकर मेंटली टॉर्चर हो जाएगा। एक बात बताइए आप बात कि बच्चा मेंटली टॉर्चर बाप के घर पर जाकर कैसे हो सकता है? कोर्ट में रिस्ट्रिक्शंस हैं कि जब बाप ने GNW फाइल करा तो सिर्फ बाप मिलेगा, उसके अलावा कोई और बंदा नहीं मिलेगा। माँ के पूरे ख़ानदान वाले या माँ उसको जान लेकर जाए वो मिलवा रही है, बाप के साथ वो आकर रहेगा या अपने खूनी रिश्तों से मिलेगा, तो वो मेंटली टॉर्चर हो जाएगा क्या? तो ये इम्पैक्ट बच्चों के ऊपर डाला जाता है। ठीक है, ओपोनेंट साइड अपनी साइड क्लियर करेगा, हम अपनी करेंगे, लेकिन ये इंसाफ फ़राहम करने वाले इंसान का है ना मौक़िफ़ कि वो क्या देखता है वो करे। वो जानकर कि नहीं बच्चा तो ये कह रहा है और वहाँ से डिनाई हो गया तो मैं समझता हूँ कि मुनासिब है कि डिनाई कर दो इस एप्लीकेशन को। ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। प्रैक्टिस में ये चीज़ हम लोग देख रहे हैं कि ये चली आ रही है। इस चीज़ को जो है वो रीअमेंडमेंट की ज़रूरत है कि उसको कंसिडर करें और चेंज करें। बच्चे की वेलफेयर का नाम लिया जाता है तो उसको देखा भी जाए कि बच्चा खुद चाह रहा है कि मेरी वेलफेयर कहाँ पर है। अगर बाप के साथ है, बाप खुद रखना चाह रहा है बच्चे को, वो ले जाना चाह रहा है, तो वो बाप बुरा कैसे हो सकता है? देखिए, कानून में मौजूद भी ये चीज़ है कि बच्चे की वेलफेयर देखी जाएगी। मैंने आपसे अर्ज़ करा, कानून में ये चीज़ मौजूद है, लेकिन उस पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रही। कानून तो वेलफेयर देख रहा है बच्चे का। अब ये फैसला कैसे हो गया कि वेलफेयर जो माँ के घर पर रहने में ही है और कोर्ट में मुलाकात करने पर ही है? ये कैसी वेलफेयर है कि बच्चा कोर्ट में मिलेगा तो उसकी वेलफेयर है, बाप के साथ घर पर जाएगा तो उसकी वेलफेयर नहीं है? देखिए, मैं आपको बताऊँ, सिटी कोर्ट कराची के जो हालात हैं इस टाइम पर, कुछ कमरे ऐसे हैं अलग अलग सेशंस के, वेस्ट के और ईस्ट के, वहाँ पर एक रूम बने हुए हैं। लेकिन आप बताइए, वो एक रूम ही है, यानी कि वो एक तरीके का जेल है कि वहाँ पर आप जाकर वहाँ बैठ जाइए, उस जेल में से 2 घंटे बाद अपना बच्चा वापस करो और निकल कर आ जाइए। सिटी कोर्ट साउथ एरिया की बात करते हैं, उसका रूम जो था वो बारिशों के बाद से ख़राब हुआ है। बाहर गार्डन जो है उसमें मिट्टी पड़ी हुई होती है। ख़ुद मैं जाकर चादर बिछाकर वहाँ पर बैठता हूँ। कल की मीटिंग में वहाँ पर कुत्ते वहाँ पर घूम रहे थे, राइफलें वहाँ पर लेकर रेंजर्स वाले बैठे हुए थे। अब ये बताइए, ये माहौल है कि कुत्तों, जानवरों, कैदियों, बेड़ियों के साथ बच्चे वहाँ पर बैठे हुए हैं। 2 बेटियों का बाप हूँ जो आप बाप से जुदा है। ये जितने भी आए यकीन माने, ऐसे मैंने बाप को देखा रोते हुए। मैं उसका इंटरव्यू लेना चाह रहा था, लेकिन वो बाप पता नहीं कहाँ चला गया। लेकिन इनको हक पे रेट मिलना चाहिए। इनकी बात जो भाई की थी वो सही थी। और दानिश भाई मौजूद हैं, काफ़ी हैं, इमरान अलवी साहब हैं, वो आज आई नहीं है। मैं इस बात पे देखता हूँ क्यों खाली बाप के ऊपर डाला जाता है, माँ के ऊपर क्यों? क्योंकि हमारी अदालतों में जब चले जाएँ तो वो लेडीज़ की, माँ की सुनते हैं, वालिद की नहीं सुनते। क्योंकि औरत को आती है क्या बाप को हक़ नहीं है कि वो बाप की भी बात सुने? अच्छा, जब वकील आते हैं तो बोलते हैं केस लेने से पहले हम आपके साथ ये करेंगे वो करेंगे। केस लेने के बाद वो बात ही नहीं सुनते, बोलते बस पैसे जमा करो। अगर मैं ख़ुद दिल का मरीज़ हूँ, मैं दिल की रिपोर्टें दिखा रहा हूँ, सब मामला दिखा रहा हूँ, मेरे पास वसाइल नहीं है। आज मेरी बेटियाँ मुझसे जुदा हो रही हैं, इस वजह से हो रही है। मेरे पास एक कमरे का घर नहीं है, मेरे पास वसाइल नहीं है, क्योंकि मैं ख़ुद यतीमी के हालात से गुजरा हूँ। आप मेरे यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं, सारे मामला मैंने डाला। क्यों? JDC ज़फ़र अब्बास साहब हो गए, इस्लामी ट्रस्ट हो गया, बड़े बड़े इदारों पे लोग यकीन करते हैं, लेकिन उस आवाम के ऊपर क्यों नहीं करते जो मसले मसाइलों से गुजर रहे हैं? कोई ऐसा इदारा है जो उसकी तहकीकात की जाए और इन फादरों को इंसाफ दिलाया जाए।
तो वॉइस ऑफ फादर के नाम से फेसबुक पर हमारा पेज जो है वो रजिस्टर्ड है, वहाँ पर आप देख सकते हैं कराची के वॉइस ऑफ फादर। जी बिल्कुल, वॉइस ऑफ फादर कराची के नाम से पेज है, आप उस पर जाकर हमारी सारी अपडेट्स वगैरह हर चीज़ जो है वहाँ पर आप देख सकते हैं। ज़बरदस्ती ना हो, आज़ादाना तौर पे हमारे घर पे आएँ, उनके घर पे जाएँ। मेरा बच्चा मेरे घर पे ही रह रहा था, मेरी वाइफ ने कहा कि मुझे देखने के लिए दें, मैंने देखने के लिए दे दिया, तो वो जो है लेके फिर केस फाइल कर दिया, फिर अब बच्चे हमें देखने को नहीं मिल रहे। हमारा ये अदालती निज़ाम से, मुअज़्ज़ज़ अदालतों से यही रिक्वेस्ट है कि हमारे बच्चे आज़ादाना तौर पे हमारे घर पे मिलने दें, ताकि इस पे हम अगली पार्टी को भी चाहिए कि वो ये हमारे बच्चों को महसूस भी ना हो कि हमारे दरमियान में कुछ झगड़ा हुआ है या अलहदगी हुई है या कोई पड्डा हुआ है। बच्चों को नॉर्मल लेके चलना चाहिए, उसको बाप से भी मिलना चाहिए, माँ से भी मिलना चाहिए, उसमें कोई रिकॉवर नहीं होनी चाहिए, उनकी प्रॉपर के पढ़ाई के ऊपर भी तवज्जो देनी चाहिए। अभी वो जज साहब को आगे बताते हैं कि भाई हमारा बच्चा स्कूल जा रहा है, लेकिन मैं ख़ुद स्कूल गया हूँ, वहाँ पे मालूम किया फरवरी में सिर्फ 3 दिन गया है। 5 साल से उन्होंने जब से एप्लीकेशन डाली हुई है वो कह रहे हैं कि बच्चा स्कूल जा रहा है 5 साल से। सन 2018 से केस चल रहा है, वो बोल रहे हैं कि बच्चा स्कूल जा रहा है। अभी जाके मालूम किया है तो वो फरवरी में 3 दिन टोटल गया। अब वो 5 साल से इस वजह से नर्सरी में ही है, वो कभी बढ़ के नहीं दे रहा, तो उनसे कोई पूछने वाला नहीं है। अगर हम 1 दिन 2 दिन लेट हो जाएं बच्चों के ख़र्चे के हवाले से, तो बोला बाप बच्चों का ख़र्चा नहीं दे रहा। अब बाप का सिर्फ ख़र्चा देने का हक़ नहीं है, बाप का ये भी हक़ है कि बच्चे उससे मिलें, बच्चों को प्रॉपर टाइम दिया जाए मिलने के लिए। घर पे देने में उनको क्या प्रॉब्लम है? हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम उनको पिक भी कर सकते हैं, ड्रॉप भी कर सकते हैं। हमारा पहला तो ये चाहिए कि होना तो ये चाहिए कि 15 दिन माँ के पास रहे, 15 दिन बाप के पास रहे, शेयर पेंडिंग। बच्चों का बस हम मुश्किल से गुजारा कर रहे हैं। मैं एक ड्राइवर हूँ, ड्राइविंग करके ही अपना अर्निंग करता हूँ, उसमें डबल ड्यूटी भी करनी पड़ जाती है ताकि उनको भी ख़र्चा दें और दूसरा अपना भी मामला देखें। तो मामला ये है कि बच्चे घर में आ जाएं तो उनको आसानी हो जाएगी ना, आने जाने में, उठने करने में। दादा दादी भी मिलेंगे, बाकी भी घर के अफराद मिलेंगे। हम सिर्फ अदालत के जो कमरे में सिर्फ मैं अकेला बाप भी जाता हूँ 2 घंटे के लिए, उसमें भी हम थोड़ा सा बच्चे से बात कर लेते हैं, तो वो औरत चिल्लाती हुई जज के पास जाती है कि ये बच्चे को ऐसा बोल रहा है, ये ऐसा बोल रहा है। मतलब एक प्रॉपर जहनी टेंशन वाली मुलाकात होती है। जी वो अक्सर वो तो कोशिश तो उनकी यही होती है कि आप मिलने ना दिया करें, क्योंकि कभी बीमारी का बहाना बना के, कभी मैं नहीं आ रही, मैं बीमार थी, कभी बच्चा बीमार था, इस तरह से फिर वो उसका अल्टरनेट हमें के लिए अपील करनी पड़ती है कि ये इस मुलाकात के डेट पे नहीं आए थे, हमें अल्टर मुलाकात दिया जाए, तो वो उसके अल्टरनेट पे चला जाता है, फिर मामला लंबा हो जाता है। इस तरह से बच्चों को बसों में घसीट के ले आना, ले करना। हम बाप हैं, हमारा इतना भी हक़ नहीं है हम 10-10 लाख रुपए की सिक्योरिटी पहले जमा करवाएँ, उसके बाद बच्चे से मिले। हम बाप हैं, अगवाकार थोड़ी हैं, हम अगवा करके बच्चों को थोड़ी लेके जा रहे हैं, अपने घर के लिए मांग रहे हैं और घर लेके जा रहे हैं। हमारा घर भी देखा हुआ उन्होंने ना, पूरा सेटअप है। ये तो नहीं है कि हम अकेला रहते हैं बंदा जो भाई बच्चों को लेके यहाँ से फ़रार हो जाएगा। फ़रार हो जाएगा तो कहाँ जाएगा? पूरे पाकिस्तान से बाहर तो नहीं लेके जा सकता ना। तो हमारी अदालतें और सब कुछ ये है, वो किसी भी बंदे को एक्सेस रखती है। अगर हम फ़र्क उठा के भी ले गया कोई बंदा, तो वो तो उसको पकड़ सकती है ना, SHO भी के थ्रू पकड़ा जा सकता है। जी बिल्कुल सर, इस्लाम में भी है और जो है अदालतों में भी ये है कि 7 साल के बाद बच्चा बाप के हवाले हो सकता है, लेकिन इसमें हमने बहुत कोशिश की है, किसी को मिलते हुए देखा नहीं है। यही तो हमारे साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, इसीलिए तो हमने आवाज़ उठाया है। हम सब लोगों का यहाँ पे इकट्ठा होने का मकसद यही है कि हमारे साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, हमारे बच्चे हमसे नहीं मिलने दिए जा रहे हैं। और जब एप्लीकेशन लिखते हैं तो उसमें लिखते हैं पैसे के ख़र्चे के लिए, ये बच्चे इसके हैं। अब बच्चे भाई जब मेरे हैं तो मुझे मिलने भी तो दो ना, मुझको नहीं दिया जाता। 10-10 लाख रुपए की श्योरिटी मांगते हैं, गाड़ी के पेपर मांगते हैं, सब कुछ जमा कराने के बावजूद भी हमारे साथ ये नाइंसाफ़ी हो रही है कि हमें बच्चे घर तक बड़ी मुश्किल से एक्सेस मिलता है। कराची बार और सिंध हाई कोर्ट बार के जो ज़िम्मेदारान हैं, इनसे हम अब तक जो है अनऑफिशियली तो रब्ते में हैं, उनसे काफ़ी सारी हमारी मुलाकातें हो चुकी हैं इस हवाले से। वो भी कंसर्न है इस चीज़ को लेकर। बेसिकली जो मेन इशू है वो ये है कि कानून में तमाम रिलीफ्स मौजूद हैं। कानून ये कहता है कि फ़ादर एंड मदर हैज़ इक्वल राइट, ठीक है। अब इसी तरह सुप्रीम कोर्ट के बहुत सारी साइटेशंस हैं जिसमें बहुत क्लियरली मेंशन है कि बाप को जो है बच्चे से मिलने की बेहतरीन जगह उसका घर है, ना कि अदालतें। और जो हमारे अदालतों का माहौल है वो मुनासिब नहीं है, बट जस्ट फॉर मजबूरी अगर कोई ऐसी सीन बनता है तो फिर अदालतों में इसका मीटिंग कराई जाए। अदरवाइज़ सुप्रीम कोर्ट ने ख़ुद अपनी साइटेशंस में मेंशन किया हुआ है कि प्रेफरेबल है कि बच्चे को बाप से घर पे मुलाकात कराई जाए। बदकिस्मती ये है कि हमारे यहाँ जो फैमिली कोर्ट्स बनी हैं, और फैमिली कोर्ट्स में एक अनप्रेसिडेंटेड एक ट्रेडिशन बन चुका है कि जब भी
अगर माँ बच्चे को लेके पेश होती है तो वो जज जो है ना वो फौरी प्रेफरेंस माँ को ही देता है इन एनी केस, चाहे वो इंटाइटल हो ना हो। और जो प्रेफरेंस जाती है चाहे वो कस्टडी के लिए हो या फिर किसी और इन एनी वे, अगर बाप मेंटेनेंस टाइम पर ना दे, चूँकि ट्रेडिशनल यही हमारा रूल है कि भाई जब भी बाप अदालत में पेश होगा पहली पेशी पे अदालत मेंटेनेंस जो है वो फ़िक्स कर देती है। मेंटेनेंस अगर देने में डिले हो जाए तो डिफ़ॉल्ट के ऊपर उसका डिफेंस स्टक ऑफ हो जाता है, वारंट निकल जाते हैं, मतलब जेल के CNAC ब्लॉक हो जाते हैं। और अगर माँ कई महीने तक बच्चे को अदालत में मुलाकात के लिए ना लाए तो उसके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई, कोई पेनल्टी एक्शन नहीं होता। हालांकि ये बात नहीं है, रूल लॉ में मौजूद है कि अगर माँ ना लाए और किसी डेलिबरेट एक्शन की वजह से ना लाए तो उस पर पेनल्टी इम्पोज़ की जा सकती है। लेकिन ये पेनल्टी देखने में नहीं आती है अदालतों में, वन साइडेड फैसले होते हैं, वन साइडेड फेवर होता है। अब औरत है, रोना धोना चिल्लाना, और इसलिए उसकी सिंपैथी अक्सर जो है वो औरत के फेवर में जाती है। लेकिन एक बाप, एक मज़लूम बाप अपनी ही औलाद को ख़र्चा देने के बावजूद उससे मिलने के लिए साल साल तरसता है, अपने बच्चे का मुंह देखने के लिए साल साल तरसता है। और अगर गलती से वो उस एरिया में चला जाए जिस एरिया में उसका बच्चा पल रहा है या जो मतलब उसकी जो साबका या मौजूदा बीवी रह रही है उस बच्चे के साथ, तो वहाँ पे उस पर FIR कट जाती है, फिर उसके ख़िलाफ़ दूसरे एक्शन हो जाते हैं। तो इस किस्म के बहुत सारे पेचीदा मसाइल हैं। इसके लिए सबसे जो अहम ज़रूरत है वो तो ये है कि एक हमारा जुडिशल रिफॉर्म रेडी पड़ा हुआ है, लेकिन वो इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा। सन 2013 या 14 से वो जुडिशल रिफॉर्म्स रेडी पड़े हुए हैं, लेकिन वो सिर्फ डॉक्यूमेंट्स की हद तक हैं, अभी तक अदालतों में वो इम्प्लीमेंट नहीं हुए। तो मेरी चीफ़ जस्टिस पाकिस्तान से दरख्वास्त है कि उस जुडिशल रिफॉर्म्स को फौरी तौर पे इम्प्लीमेंट किया जाए, ताकि उसमें जो ड्यू प्रोसीजर दिया गया है फास्ट अदालती प्रोसेस का, उस पर इम्प्लीमेंट हो सके और जल्द से जल्द और फौरी इंसाफ मिल सके। और दूसरी चीज़ ये है कि जो हमारा बुनियादी मुतालबा है कि फैमिली कोर्ट्स को बजाय फैमिली कोर्ट्स के इनको रिकन्सिलेशन फोरम बनाया जाए। जिस तरह अदालत जो है अदालतों में खुला रेवड़ियों की तरह बांट दी जाती है, जो औरत आए उसने कुछ भी मतलब प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है, वो सिर्फ ये कह दे कि मुझे शौहर के साथ नहीं रहना, तो फौरी तौर पर उसको खुला मिल जाती है। इस खुला का जो असर है वो हमारे ख़ानदानी निज़ाम पे पड़ रहा है। हज़ारा केसेस हर महीने रिपोर्ट हो रहे हैं, बल्कि अब तो ये लाखों में तादाद चली गई है। इसलिए ये जो कानून है ये हमारे इस वक्त सोसाइटी की तबाही की तरफ ले जा रहा है, हमारे आइंदा नस्ल की लिए जो है वो बर्बादी का सबब बन रहा है। तो लिहाजा इस कानून को दोबारा जो है उस पर रिकन्सिडर किया जाए और जो कानूनी तरामी में वो की जाएँ, ताकि बच्चों को और बच्चों के बाप को और बच्चों की माँ को प्रॉपर हक मिले। हम ये नहीं कहते कि माँ को महरूम किया जाए, हम ये कहते हैं कि माँ का हक भी है, लेकिन बाप को उसके हक से महरूम ना किया जाए। हमारा बुनियादी तौर पे यही मुतालबा है। थैंक यू सो मच।